नमस्कार विद्यार्थियों। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक है आपका गर्भावस्था के दौरान सावधानियां। गर्भ धारण करना किसी भी महिला के लिए बहुत ही खुशी का विषय होता है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय होता है, परंतु गर्भ धारण करने के पश्चात बहुत सारे शारीरिक के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी आ जाते हैं। इस दौरान बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। सावधानियां हम रखते भी हैं जिससे कि जो प्रसव है वह बहुत ही आसानी से हो जाए। किसी भी महिला का जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है उससे उसे किसी भी तरह का परमानेंट नुकसान ना हो, उस समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो सावधानी हमें रखनी चाहिए वह है, जैसे ही किसी भी महिला को गर्भधारण होने की पुष्टि हो जाती है उसके पश्चात में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ से अवश्य राय लेनी चाहिए। स्त्री रोग विशेषज्ञ उसे सावधानियां बताएंगे, उसका चेकअप कराया जाता है स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा, और डॉक्टर से चेकअप करने के पश्चात में क्या दवाइयाँ देनी है, क्या दवाइयाँ नहीं लेनी है, या किस तरह के परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर, इसके बारे में पूरी राय डॉक्टर से लेनी चाहिए तथा समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए। सेकंड है, डॉक्टर की राय के अनुसार रक्त वर्ग, RH फैक्टर, हीमोग्लोबिन की जांच अवश्य करानी चाहिए। समय समय पर डॉक्टर भी यह कह देता है, क्या जनरली होता ही है कि जो भारतीय महिलाएं होती हैं उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वह बहुत ही कम होता है। तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो ये निश्चित है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, शिशु का जो विकास होता है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। साथ में ही महिला में जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, उसमें भी फर्क पड़ता है। हो सकता है कि हीमोग्लोबिन लेवल कम होने के कारण अबॉर्शन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इन सब चीज़ों से बचाव के लिए हीमोग्लोबिन का जाँच करा लेनी चाहिए। प्रसव के दौरान किसी भी तरह की जटिलताएँ आए उससे बचाव के लिए हमेशा RH फैक्टर और रक्त वर्ग, कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है, इसके बारे में भी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर की राय के अनुसार समय समय पर हीमोग्लोबिन लेवल और एक बार तो RH फैक्टर और रक्त वर्ग की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, हमेशा महिला को पौष्टिक, सुपाच्य तथा संतुलित आहार लेना चाहिए। पौष्टिक और संतुलित आहार इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शिशु उसके गर्भ में बढ़ता है, शिशु का पूरा ग्रोथ उसके गर्भ में होती है। जितना अच्छा, जितना संतुलित आहार, जितना पौष्टिक आहार महिला लेंगी वही आहार शिशु, क्योंकि महिला के द्वारा ही जो भोजन होता है उसकी शिशु में जाता है, उसी हिसाब से बच्चे की ग्रोथ होती है। तो जितना अच्छा, जितना सुपाच्य, जितना पौष्टिक और जितना संतुलित आहार एक गर्भवती महिला लेंगी उसका शिशु उतना ही स्वस्थ होता है। इसलिए महिला को हमेशा पौष्टिक एवं संतुलित आहार ले लेना चाहिए। साथ में सुपाच्य भोजन भी अवश्य लेना चाहिए। सुपाच्य भोजन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इस समय क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, बच्चा गर्भ में यूट्रस में बढ़ता है। यूट्रस जो होता है वो बहुत छोटी साइज का होता है, परंतु गर्भ धारण करने के पश्चात उसका जो फैलाव होता है, क्योंकि उसका फैलाव होता है तो जो बाकी अंग होते हैं, पाचन तंत्र स्पेशली, वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब उस पर दबाव पड़ता है, सिकुड़ता भी नहीं है, दबाव पड़ने लग जाता है उसके ऊपर। चूंकि उसके अंदर दबाव पड़ता है तो यदि सुपाच्य भोजन लिया जाएगा तो सुपाच्य भोजन लेने से पाचन तंत्र सही रहेगा, और पाचन तंत्र यदि सही है तो निश्चित रूप से महिला का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नेक्स्ट है, मानसिक रूप से दृढ़ रहना। ये बहुत ही आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर महिलाओं में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, कई महिलाओं को जी घबराने का ज़्यादा होता है, कई महिलाओं का मॉर्निंग सिकनेस रहती है। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग सिम्टम्स इसके पाए जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं अलग अलग, तो महिलाएं मॉर्निंग सिकनेस से या उल्टी आने से बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। इससे मानसिक रूप से वह कमज़ोर हो जाती हैं, और यदि महिला
मानसिक रूप से कमजोर हुई है तो निश्चित रूप से उसका फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, उसके शिशु के ऊपर पड़ता है। इसलिए महिला को ये सोच लेना चाहिए कि कुछ शारीरिक परिवर्तन शरीर के अंदर आएंगे, उस चीज को वह एंजॉय करना चाहिए। मुझे ये परिवर्तन आ रहा है कहना बहुत आसान होता है, परंतु ये हो जाता है, उल्टियाँ आना, जी घबराना, तो इससे ज़्यादा परेशान होके मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से सुदृढ़ रहना चाहिए और इसको जैसा आ रहा है शरीर में उसको वैसा एक्सेप्ट करके अपने शिशु के बारे में सोचना चाहिए और मानसिक रूप से दृढ़ रहना चाहिए। मानसिक रूप से यदि महिला दृढ़ है तो उसका शिशु भी मानसिक रूप से सुदृढ़ ही होता है। जितने भी शारीरिक परिवर्तन आते हैं गर्भधारण के दौरान, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं। महिला का पेट थोड़ा सा मोटा सा हो जाता है, स्तनों में परिवर्तन आने लग जाता है, महिला में वेट गेन होने लग जाता है, तो बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं कई बार। तो चूंकि शारीरिक परिवर्तन बहुत सारे रहते हैं तो महिला को यह तैयार रहना चाहिए कि उसके अंदर कुछ शारीरिक परिवर्तन आएंगे। कुछ शारीरिक परिवर्तन कुछ टेम्पररी होंगे, 9 महीने बाद वो फिनिश हो जाएंगे, कुछ परिवर्तन होते हैं वह परमानेंट रहते हैं। तो इन परिवर्तनों के लिए महिला को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि मुझ में शारीरिक परिवर्तन आएंगे। यदि शारीरिक परिवर्तन के लिए वह तैयार है तो उसका जो गर्भधारण का पीरियड है वो बहुत ही अच्छा रहता है। इस समय चिकित्सा सलाह के ऊपर टीके अवश्य लगवाने चाहिए। समय समय पर जो टीके लगाए जाते हैं महिला को, वह टीके डॉक्टर की राय के अनुसार अवश्य लगवाने चाहिए। गर्भधारण के अंदर मेरे ख्याल से 2 टीके लगते हैं और दोनों टीके का एक पर्टिकुलर इंटरवल होता है। उस पर्टिकुलर इंटरवल में डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो महिला को टीके लगते हैं वो शिशु के लिए और महिला के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। उन टीकों को समय समय पर डॉक्टर की राय के अनुसार अवश्य लगवाने चाहिए। नेक्स्ट है दवाएं जो होती हैं। कई बार होता है कि हम भी अभी देखते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत होता है कि हम थोड़ा सा शारीरिक कष्ट होने पे हम दवाएं तुरंत ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम दवाएं तुरंत लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु गर्भधारण के दौरान किसी भी तरह की दवाई, क्योंकि उस शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो कोई दवाई किस तरीके से रिएक्ट कर जाए ये हमें नहीं मालूम होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहे होते हैं। हो सकता है कि ये जो आप दवाई ले रहे हैं, ये दवाई क्या होता है कि पहले आपके लिए बहुत अच्छी होती है, आपके लिए फायदेमंद होती है, परंतु गर्भधारण के दौरान वह दवाई आपको नुकसानदायक कर सकती है। स्पेशली जो मलेरिया की दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। इसलिए अपनी मर्जी से किसी भी तरह की दर्द की दवा या किसी भी तरह की दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत दवाएं जहाँ तक हो सकती हैं वहाँ तक उनको दवाओं को अवॉइड करना चाहिए। दवाइयों का उपयोग इस समय डॉक्टर भी पूरी तरह निषेध कर देते हैं, परंतु बहुत आवश्यक होने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाओं का उपयोग करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कई बार ये देखा जाता है कि महिलाओं के पेट में दर्द एवं योनि पे स्राव होने लग जाता है। इस परिस्थिति में कई बार अबॉर्शन की चांसेस हो जाते हैं। इस स्थिति में तीव्र पेट दर्द एवं योनि में स्राव, किसी भी तरह का स्राव होने पर तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हमें घर में बैठ के किसी भी तरह का घरेलू चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इस समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आपको और आपके शिशु को किसी भी तरह का जीवन का खतरा नहीं हो। पूर्ण निद्रा अवश्य लेनी चाहिए। बच्चे की ग्रोथ के लिए, शिशु की ग्रोथ के लिए, शारीरिक परिवर्तन होने के लिए, मानसिक रूप से दृढ़ होने के लिए, भोजन को अच्छी तरीके से पचाने के लिए, सभी कार्यों के लिए इस समय पूर्ण निद्रा लेना बहुत ही आवश्यक है। कम से कम महिला को 8 घंटे की पूर्ण निद्रा अवश्य लेनी चाहिए। पूर्ण निद्रा लेने से जो महिला है उसका स्वास्थ्य है वह बरकरार रहता है। नेक्स्ट है गर्भ की अवधि के अनुसार शिशु की हलचल पर ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर क्या होता है कि गर्भ धारण करने के कुछ समय पश्चात फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ, सेकंड 3 मंथ और थर्ड 3 मंथ। तो सेकंड 3 मंथ का जब एंडिंग स्टार्ट हो जाता है तब बच्चे के अंदर या मिड जो
वो महीना होता है, उसके अंदर महिलाओं के जो शिशु होता है उसमें हलचल चालू हो जाती है, उसका पाँव का मूवमेंट, उसका गर्दन का मूवमेंट, इस तरह का मूवमेंट महिला को फील होने लग जाता है। तो ये जो मूवमेंट है, इस हलचल को किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि 5वें महीने में शिशु गर्भधारण के बच्चे में इस तरह की हलचल हो रही है, 6ठे महीने में इस तरह की हलचल हो रही है, और इन हलचल को पर ध्यान देना चाहिए कि ये हलचल हो रही है अथवा नहीं हो रही है। कई बार देखा जाता है कि गर्भ में ही जो शिशु होता है उसकी डेथ हो जाती है और महिला को मालूम नहीं पड़ता है, वो जो सेप्टिक होता है वो पूरे जहर जो होता है पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। इस कारण से बच्चा में हलचल हो रही होती है तो ये मालूम रहता है कि बच्चा अलाइव है, बच्चा है हमारे पेट में और वो हलचल कर रहा है। तो बच्चे की जो हलचल होती है वह केवल और केवल जो गर्भधारण महिला होती है वही महसूस कर सकती है, और उसको बच्चे की हलचल को पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। यदि हलचल ना हो तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर के पास में परामर्श लेना चाहिए। कई बार महिलाएं मादक पदार्थों का सेवन करती है। इस समय शिशु एवं महिला की रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए, परिवर्तन के लिए किसी भी तरह का मादक पदार्थ, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो तंबाकू हो या किसी भी अन्य तरह का जो मादक पदार्थ उपयोग में लाया जाता है, उन मादक पदार्थों का उपयोग पूर्णतः निषेध होता है। गर्भधारण के एक बहुत ही अच्छी नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इसमें महिला बहुत खुश रहती हैं, बहुत प्रसन्नचित रहती हैं। कुछ उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन होती हैं, परंतु एक महिला ही है जो उन शारीरिक परिवर्तन को सहन कर लेती है। और परंतु उसके अंदर यदि उसमें गर्भधारण के दौरान कुछ यदि सावधानियां रखी जाती हैं तो गर्भधारण का पीरियड जो होता है बहुत अच्छी तरीके से जीवन से निकल सकता है और एक महिला बहुत स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है, परंतु कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए।